अरे मेरी जान, ये गोबिन गुआन है। तुम्हें तो अपनी दोस्त पर फख्र है ना। अरे हमारी फीफी तो सबसे बड़ी टॉप हैकर है। वो गोबिन गुआन जैसे सिस्टम को आराम से हैक कर लेती है। अब बस भी करो, इतनी तारीफ मत करो। वैसे मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, लेकिन मैं बस पहला लेयर ही क्रैक कर पाई हूँ और थोड़ी सी जानकारी देख पाई हूँ। तुम्हारी लिन कंपनी को जो 6 नंबर जमीन चाहिए वो शायद 9 नंबर है, लेकिन अच्छी बात ये है ऑक्शन में कुल 10 जमीन थी, लेकिन सीक्रेट बिडिंग बॉक्स में सिर्फ 9 है। शायद नंबर 1 जमीन को एज अ प्राइम लॉट ओपन बिडिंग में रखा गया है। अरे मेरी प्यारी दोस्त, अगर मुझे 9 नंबर जमीन मिल गई तो मैं तुम्हें जरूर खाने पे बुलाऊंगी। गु सर, बोली की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। क्या आप कुछ और देखना चाहेंगे? अभी के लिए तो यही काफी है। हाँ, तुमने वो ट्रांसफर एग्रीमेंट तैयार किया था ना? वो लू चैंग के पास है। बोली खत्म होने से पहले ही वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये रेंटेड रूम अब जरूरत नहीं है, बाद में इसे डिस्पोज कर दे। जी ठीक है। लेकिन आप कहाँ रहेंगे? वो पुरानी हवेली की सील कोर्ट ने हटा दी है। आप जब चाहें उसे खरीद सकते हैं, लेकिन सेकंड फैमिली ने उस पर नजर रखी है। कहीं ऐसा ना हो कि... तुम इसकी चिंता मत करो। गू फैमिली के शेयर्स के बिना फड़फड़ाती हुई टीडियों के जैसे हैं, ज्यादा उड़नफू नहीं कर पाएंगी। जब जमीन का ऑक्शन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक नई कंपनी बनाने की तैयारी शुरू करनी होगी। गु सर, आपने लिन कंपनी और युवान की जानकारी मांगी थी ना? मुझे कुछ मिला है। पार्टी तो काफी शानदार है। अरे आइए, आप ही का इंतजार था। शीजोंग, अभी नोटिस आया है। रास्ते से हटो, दिखता नहीं कोई मुझसे बात कर रहा है। लिनशी, गुयू कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं उसे बांध कर नहीं फिर रही हूँ यहाँ। आते ही तुम दोनों अलग हो गए। शायद वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। लिनशी, तुम उसे अपने पास रोक नहीं सकती, उससे ब्रेकअप कर लो। हमारा ब्रेकअप हो या ना हो, तुम्हें इससे क्या? तुम भला हमारे रिश्ते से इतनी जल क्यों रही हो? तुम ही हो जो हम दोनों के रिश्ते में आई हो। मुझे नहीं पता ये तुमने कैसे किया, लेकिन आंटी लियो ने कहा है कि वो चाहती है कि मैं उनकी बहू बनूं। जब आंटी और अंकल वापस आएंगे तो गोयू जरूर उनकी बात मानेगा और तुम्हारा ब्रेकअप होगा। पहले उन्हें यहाँ वापस तो आने दो। मैं ब्रेकअप नहीं करूंगा, ये मेरा अपना मसला है। जब तक लिंची खुद ना कहे तब तक मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता इसे छोड़ने के लिए। ऑक्शन अब शुरू किया जाता है। सीक्रेट बिडिंग के लिए रखी गई 9 जमीनों के नंबर मिक्स कर दिए गए हैं और अलग अलग नंबर दिए गए हैं। कृपया अपनी मर्जी से बिडिंग में हिस्सा लें। सीक्रेट बिडिंग के लिए आधा घंटा है। आइए देखते हैं ये 9 जमीन का मालिक आखिर कौन बनता है। मैं बिडिंग करने जा रही हूँ। फीफी ने कहा है कि नंबर 9 में ही 6 नंबर जमीन है, लेकिन लिन क्यों ही मुझ पर ही नजर रख रही होगी? उसे किसी हाल में नहीं पता चलना चाहिए कि किस डब्बे में 9 नंबर जमीन है। तुमने पहले से ही कोई तैयारी नहीं की और तुम्हें लगता है तुम यहाँ पर बाजी मार जाओगी। तुम्हें क्या लगता है पापा ने जो तुम्हें 2 अरब दिए वो तुम यहाँ से हासिल कर लोगी? तुम्हारा भला इससे क्या जाता है? अगर तुम इतना ही कह रही हो तो तुम खुद ही इसके बारे में बता दो कि किस डब्बे में 9 नंबर जमीन है। मैं इतना है तो खुद बता दो। मुझे बताने का कोई शौक नहीं। क्या इसे सच में पता है इस बारे में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अभी तक तुमने डाला क्यों नहीं? पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर तुमने बिडिंग में हिस्सा नहीं लेना तो तुम यहाँ पर रास्ता मत रोको। बिल्कुल सही कहा, तुम मत डालना, हम डालते हैं। साइड हटो। अरे इतनी खुश मत हो। तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 2 अरब ही होंगे, जबकि पापा ने मुझे 4 अरब दिए हैं। तो तुम ये बाजी कभी नहीं ले सकती। मैं अभी 1 अरब 10 करोड़ डाल चुकी हूँ, तो मैं तो तुमसे जीत गई। क्या वाकई? मैंने तो 6 नंबर में इसलिए डाला क्योंकि मैं तुम्हें तो बेवकूफ बना रही थी। असल में मैं जिस डब्बे में डालना चाहती हूँ
अगर ऐसा है तो मुझे भी डालना होगा। हाँ, तुम आखिर डाल क्यों नहीं रही हो? लगता है तुम बेवकूफ हो। तुम जानते ही नहीं हो कौन सी नंबर 6 जमीन है। पकड़ी गई। लेकिन कोई ना, ये तो किस्मत की बात है। और वैसे भी मेरी किस्मत तुमसे ज्यादा अच्छी है। रुको, क्या तुमने नंबर 8 में डाला? 8 का मतलब होता है फायदा, और मुझे 8 नंबर पसंद है। मेरा तो हंसते हुए पेट दर्द हो गया। अच्छा है तुम लिन फैमिली की नाजायज बेटी हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर लिन कंपनी तुम्हारे हाथ में होती तो तुम उसे कैसे बर्बाद कर देती। जितना भी नुकसान हो, तुम्हारा तो पैसा नहीं जाया हो रहा। तुम बीच में ऐसे ही पड़ रहे हो। तुम, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे आदमी ने देखा कि 6, 7, 8, 9 बॉक्सेस में अपनी ही बिडिंग डाली है। उसके पास बस 2 अरब है। तुम बस हर बॉक्सेस में उससे थोड़ा ज्यादा डाल दो। लेकिन मेरे पास। कोई बात नहीं, ज्यादा पैसा मैं दूंगा। जो जमीन सिगरेट बीडिंग में नहीं है वो जरूर नंबर 1 प्राइम जमीन होगी। पापा ने मुझे पूरे 5,000 करोड़ दिए हैं। तुम्हारे थोड़े से पैसे क्या है? फिर तो मैं शी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। ये देखो। मेरा मन नहीं इसे देखने का। अरे भूल गई ना, मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या? तुमने ये कैसे किया? हाँ, बाद में बताऊंगा। सीक्रेट बिडिंग अब खत्म हुई है। हम बैकग्राउंड में सबकी स्लिप्स चेक करेंगे। आपको उसके रिजल्ट्स बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सब्र करना होगा। तो जल्दी करो ना, अगली बिडिंग शुरू करो। क्या कहा अगली? एक और जमीन बेचनी है ना? इस ऑक्शन में कुल 9 जमीन है। पहले जो 10 जमीन बताई गई थी उसमें से एक मालिक ने हटा दी है, इसलिए अब 9 ही है। हमने सबको इन्फॉर्म कर दिया था। शीजोंग, मैंने आपको बताना चाहा लेकिन आपने सुना नहीं। इतना इंपॉर्टेंट मामला मैंने सुना नहीं। तुम जोर से क्यों नहीं बोलती? जब पापा मुझसे पूछेंगे तो तुम उन्हें खुद जवाब देना। शीजोंग, जल्दी मत करो। जब रिजल्ट आएगा शायद सिचुएशन ठीक हो जाए। ऊपर से अगर हमें 6 नंबर जमीन मिल गई तो फैसला मैं कर सकती हूँ। इससे दोनों कंपनी के प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ में होंगे। इस तरह अंकल बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है चिंगयुए, ये बात पक्की है। मैं तो बस देखना चाहती थी कि लिन क्यों कैसे बेइज्जत होती है, लेकिन अब लगता है इसकी जरूरत नहीं है। चलो हम चलते हैं। शीजोंग, मैं एक कॉल करके आती हूँ। मुझे अपने पापा से जरूरी बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हाँ आंटी लियो। वाह, तुमने ये कैसे किया? ये जमीन सीधा 2 अरब रुपए में मुझे बेच दी गई। क्या तुम इस जमीन के मालिक को जानते हो? और क्या वो तुम्हारे नाना को भी जानता है? हाँ, ऐसा ही मान लो। ऐसे घबरा के क्यों बोल रहे हो? सीधा सीधा बताओ ना। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जमीन मिल गई है। अब लिन क्यूई और लिन जेंगू कुछ भी नहीं कर सकते। हेलो माँ, आप वापस आ रही हैं? हाँ ठीक है, मैं इंतजाम कर लेता हूँ। हाँ, बाकी बातें आपके आने के बाद। शीशे 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 शीशे
समझ सकता हूँ तुम हर वक्त कांटों जैसी क्यों रहती हो। तुम्हें जो भी सबूत चाहिए मैं तुम्हें ढूंढ के दूंगा। शब बखैर, अच्छे से सोना। कल की बात मैंने जानी है, भले ही नंबर 6 जमीन दोनों में से किसी को नहीं मिली हो, लेकिन जिंग यूए ने शीए कंपनी के साथ डील करवाई है। इसलिए ये शीशान प्रोजेक्ट मैं ऐलान करता हूँ। रुकिए, कौन कहता है कि नंबर 6 जमीन किसी को नहीं मिली? रुकिए, कौन कहता है कि नंबर 6 जमीन किसी को नहीं मिली? 2 अरब, ना कम ना ज्यादा, सही है ना? नंबर 6 जमीन तो वही है जो कल उस मालिक ने उस सीक्रेट बीटिंग से हटा दी थी। ये तुम्हें किसने दी? गोयो, तुम ये तो सबके लिए अच्छा है ना? 2 अरब रुपए में नंबर 6 से जमीन ले लेना लिन कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब डिपार्टमेंट हेड ने चेयरमैन लिन की शर्त कबूल कर ली है तो जल्दी से रूल्स के हिसाब से प्रोजेक्ट को ट्रांसफर कर देना चाहिए ना? आप सुन रहे हैं ना? कहीं आप वादा तोड़ने का तो नहीं सोच रहे? बिल्कुल नहीं। हाँ, फिर ये शीशा रिजॉर्ट प्रोजेक्ट सौंप दिया जाता है लिंशी के डिपार्टमेंट के जिम्मे में। पापा, यही फैसला है। लिंशी, मैं तुम्हारे मकसद को पूरा नहीं होने दूंगी। चलो, अब ये सब तुम्हारे जिम्मे है। वैसे तुम इसकी चिंता मत करना। इस कंपनी का नुकसान हो या फायदा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मिस लिन, क्या आप नहीं जा रही? मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है तो मैं ओवर टाइम काम करूंगी। आप तो बहुत ज्यादा मेहनती है। हम कल मिलते हैं। शीशी, तुम्हें जरूर लाने होंगे कंपनी के सारे एम्प्लॉय लिस्ट और रजिस्ट्रेशन लिस्ट, तभी मैं जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती हूँ। नहीं तो मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा और आंटी की मौत का कारण नहीं जान पाऊंगी। कौन है वहां? शुक्र है, मेरी तो जान निकल गई थी। तुम लगता है वो चला गया।
हाँ हाँ। क्या तुम्हें शू मिंग फे के पास छोड़ दूं? तुमने पूछा नहीं कि मैं इतनी रात को रिकॉर्ड्स रूम में क्या कर रही थी? तुम न जाती तो मैं जाता। क्या? मुझे डाटा की एक कॉपी दे दो, मैं लोगों को उसे ढूंढने पे लगाता हूँ। इस तरह से काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन हमारे तो ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था। ये तुम बाद में ऐड कर सकती हो। मैं कोई जमींदार थोड़ी ना हूँ। लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए तुम्हारी माँ की मौत किसी के कारण हुई थी तो तुम क्या करोगी? जैसा बदला वैसा बदला, जैसी करनी वैसी भरनी। आज मैं तुम्हारी वजह से बच गई, अगर पकड़ी जाती तो पता नहीं क्या होता। मैंने फैसला किया है, अगले महीने तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ा दूंगी। क्या अब मैं कोई और रिवार्ड ले सकता हूँ? मेरे माँ बाप तुमसे मिलना चाहते हैं। अरे अरे लिंची, तुम घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ उसके माँ बाप ही है। वो है यू की जान की दुश्मन। मेरे बेटे की पसंद अच्छी है, बिल्कुल मेरी तरह। आखिर तुम्हें कहाँ से अच्छी लगती है? मेरी नजर में तो किंग यूई सबसे बेहतर है उसके लिए। शरीफ, समझदार और होशियार भी है। ये लड़की तो बदतमीज है, न बड़ों का एहतराम है और न ही बहनों से प्यार करती है। इसका तो बैकग्राउंड भी ठीक नहीं है, कहाँ से हमारे बेटे के लायक है। अरे लेकिन हमारा जी उसे पसंद करता है। पता नहीं हमारे बेटे को इसमें आखिर क्या दिखा है, अजीब। हेलो अंकल आंटी, नमस्ते। क्या आपने मुझे बुलाया? शीशी, घबराओ मत, आओ यहाँ बैठो। मुझे पता चला यू और तुम दोनों अब साथ में हो और हम दोनों बस अभी वापस आए हैं, तो आज तुमसे मिलने आए हैं। तुम ही लिंची हो ना? मुझे बस थोड़ा सा याद है, जब मेरा बेटा हाई स्कूल में पढ़ता था तो किसी लड़की ने उसके सर पर पत्थर मारा था। तो वो लड़की, मुझे लगता है वो तुम ही हो। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना? उसने पहले मेरे सर पर बोतल मारी थी, क्या मुझे नहीं फर्क पड़ता? एक लड़की होकर तुमने मेरे बेटे को मारा, तुम में तो बिल्कुल शर्म नहीं है। शरीफ लड़कियां बिल्कुल ऐसा नहीं करती। और वैसे भी हमारी फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, और मेरी पसंद तो हमेशा से किंग यू ही रही है। तुम जैसी लड़की को मैं पसंद नहीं करती। आंटी, आप कहना क्या चाहती हैं? सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ होगा। मुझे तो हमेशा से ये लगता था कि मेरा बेटा किंग यूई को पसंद करता है। मैं और किंग यूई की माँ भी बिल्कुल यही चाहती थी। और वैसे भी मुझे याद है, मेरा बेटा हाई स्कूल में एक पेंटिंग लाया था जो किंग यूई ने बनाई थी। वो इससे बहुत प्यारी थी, वो हमेशा उसे अपने रूम में रखता था। वो पेंटिंग लिन क्यूई की थी। क्या तुम्हें उस पेंटिंग के बारे में नहीं पता? आंटी, मुझे समझ आ गया कि आप क्या कहना चाहती है, लेकिन अगर वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है तो वो मुझे आकर खुद कहे। अरे अरे रुको, मेरा क्या मतलब था और वो क्या ले गई? इसमें कितना एटीट्यूड है, कितनी अजीब है। बस करो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शीशी के सामने चिंग यूए की पेंटिंग की बात कर रही हो। वो पेंटिंग जानती है, दिख रहा है। तुम ही बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने अपनी एक्स की कोई चीज या सामान रखूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी तो रुको, देखा, तुम्हारे सामने तो उस शीशी का एटीट्यूड बहुत अच्छा था। हाँ सही कहा, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि मेरा बेटा उससे ब्रेकअप कर ले। हाँ मुझे किंग ही पसंद है, लेकिन मुझे पता है मेरा बेटा जिसे भी पसंद करेगा वो उसकी सच्ची मोहब्बत होगी। आखिर मैंने ये क्या कर डाला, मुझे अब समझ नहीं आ रही। बस करो, बस करो, वो अब चली गई है। ये सब बोलने का अब क्या फायदा? अब ये सोचो कि घर जाकर यू को अब क्या जवाब दोगी। आंटी ने जो कहा वही सच है। गुहियों को शुरू से लेके आखिर तक सिर्फ लिंक्यू ही पसंद थी। वैसे भी वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे साथ है। भला वो कैसे सच्चे दिल से मुझे पसंद कर सकता है? पापा, मामा, आप लोगों की मुलाकात कैसी रही?
यू वो आप कहां पर हैं?